एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले कुछ और तैयारियां करनी है, कुछ और कंफर्म करना है, कुछ और चीज़ें आपको सुननी है जो कि आपके लिए बहुत 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 लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले आपको ये जानना है कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। इसी को लेकर हम आपके सामने आए हैं, एक फुल क्वेश्चन 80 मार्क का, इसका पैटर्न कैसे है और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहा पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, मार्च 2021 का, इंग्लिश 17 थर्ड लैंग्वेज। इसमें आपका जो सेक्शन नंबर 1 है वो है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में आप कई बार पढ़ चुके हैं, 2 सेक्शन हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में आपको कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 करने हैं, और क्वेश्चन नंबर बी में, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन में से 2 करने होंगे। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन होगा पहला और 2 नंबर का बी। ये देखिए, सबसे पहले इन 6 क्वेश्चन में से कौन से 4 करने वाले हैं उसके बारे में कंफर्म हो जाइए कि कौन सा हमें करना है, क्योंकि कहावत है, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता कैसा होगा, कैसे जाएगा, इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो 6 क्वेश्चन में 4 कौन कौन से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4, कोई 4 लेना है। अब उन 6 में से पहला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने, ये देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। नीचे आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, उसमें कोई ना कोई लेटर मिस है, नहीं है, वो आपको फिलअप करना है। अब ये फिलअप करने का तरीका आप चाहे जैसे दिया गया है पैरेलल वैसे कीजिए और चाहे ऊपर नीचे कीजिए। जैसे पहला क्या है, स्लोली। अब स्लोली में क्या है, यस एल ओ दिया गया है, डब्लू नहीं दिया गया है। आप स्लोली कर लेंगे और सॉल्व करके इसको सिंपली इसको अंडरलाइन कर देंगे। दूसरे में फ्रेंड, स्पेलिंग जानते हैं, FRI, बीच में ब्लैंक है, वहाँ पर आपका रहेगा ई लिख कर आप अंडरलाइन कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड वर्ड है डेंजर, इसकी स्पेलिंग में ए मिस है, आप यहाँ पर ए कर सकते हैं। फिर है लास्ट में MACH। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो MATCH, आप यहाँ टी भी कर सकते हैं और आर भी कर सकते हैं। आर करेंगे तो मार्च होगा, टी करेंगे तो मैच होगा। इस प्रकार से आपने 4 वर्ड कर लिया, नीट एंड क्लीन, बिना ओवरराइट के अच्छे से करना ताकि आपको पूरा 2 नंबर मिल जाए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको 2 लाइन दी गई है, पहले आपको फर्स्ट लेटर देखना है, लिसन, वर्ल्ड, करेज, फॉरगिव। तो जो आप ABCD पढ़ते हैं तो पहले C आता है, तो आप पहले करेज लिखेंगे, करेज के बाद में क्या आएगा, G फॉरगिव, F के बाद में G के बाद में वर्ल्ड, माने करेज, फॉरगिव, लिसन एंड वर्ल्ड। 4 वर्ड आपके हो गए। नीचे आपका देखिए, बस है, ब्यूटीफुल है, बाय है और ब्लू है। पहला लेटर सब में कॉमन है, B है। अब सेकंड देखिए, U है यहाँ पे, A है, E है यहाँ पे, U है यहाँ पे, I है यहाँ पे। तो पहले आता है E ना, आप पहले ब्यूटीफुल लिखेंगे, ब्यूटीफुल बाद में आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ ब्लू लिखेंगे, ब्लू के बाद में पहले ये, एक मिनट रुकिए, तो आपका पहले हो गया ब्यूटीफुल, दूसरा हो गया ब्लू, अब बचा का आपका बाई और बस, तो बस और बाई, इसको आप लिख करके 2 नंबर आपका मिल गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, मैं तो आपको ये बोलूँगा हो सके तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आसान आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। अब यह देखिए, यहाँ पर आपका ये वर्ड दिया गया है, क्या है, इंटरनेशनल। इसी में से लेटर निकाल करके 4 नए शब्द बनाने हैं। ध्यान रखना, कोई भी वर्ड किसी भी शब्द में 3 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए। ये वर्ड क्या है, नेशनल। अब नेशनल में इंटरनेशनल, पहला तो एक इंटर हो गया, एक नेशनल हो गया, 2 हो गए ना। अब आगे और क्या होता है, 10 हो सकता है, 10 हो सकता है, नेट हो सकता है, ठीक है, ईट हो सकता है, 8 हो सकता है। 4 वर्ड आप यहाँ बना करके पूरे नंबर ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
रिलेटेड वर्ड, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक वेब मिलेगा, बीच में देखिए यहाँ पर स्कूल है और एक वर्ड यहाँ ब्यूटीफुल दिया गया है। 4 बॉक्स आपको करने हैं। अब वहाँ पर जाने के पहले आप देखिए स्कूल और ब्यूटीफुल में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है? स्कूल है आपका नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इसका मतलब चारों में आपको एडजेक्टिव ही फिलअप करने हैं। अब ब्यूटीफुल स्कूल, बिग स्कूल, स्मॉल स्कूल, न्यू स्कूल, ओल्ड स्कूल, ऐसा माने आप स्कूल से संबंधित 4 एडजेक्टिव यूज करके इसको आप भर करके 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इनमें से नीचे वर्ड चेन है, इनमें से केवल 4 करना है। अब वर्ड चेन देखिए, ये वर्ड है और वर्ड में क्या है, ये वर्ड यहाँ पर दिया गया, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। नाउन है, आपको वर्ड चेन बनाना है। कैसे बताते हैं आप कई बार देख चुके हैं। लास्ट लेटर आपका डी है ना, डी से एक वर्ड बनाइए, लेकिन ध्यान रखना वो नाउन होना चाहिए। तो डी से मैंने लिख दिया, हाँ डॉग लिख दिया। अब डॉग में अगर लास्ट लेटर जी है ना, जी से नया शब्द बनाइए, गोट बना दीजिए, GOAT। टी से टाइगर बन जाएगा, आर से रैबिट बनेगा, रोज बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ केवल 4, मैंने 5 बता दिया आपको, केवल 4 करने हैं और 4 करके आसानी से इसका नंबर ले सकते हैं। ये आपका 8 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में देखेंगे। पार्ट बी में क्या क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया इन फ्रंट ऑफ, या तो आप अपने सेंटेंस में इस फ्रेज का यूज कीजिए, आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या ऐसा कुछ भी। या अगर ये ना करना चाहें, नीचे आपको क्लॉज कंप्लीट करना है। ऐड ए क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपाउंड इट मीनिंगफुली, माने ऐसा क्लॉज ऐड कीजिए ताकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय, मैं एक स्कूल बॉय को जानता हूँ। अब ध्यान देना, अब लास्ट वर्ड यहाँ पर क्या है, बॉय है। अगर पर्सन है तो आप यहाँ हु से शुरू कर सकते हैं। कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, व्हाट से शुरू कर सकते हैं। प्लेस है तो वेयर से कर सकते हैं। टाइम है तो व्हेन से कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु वाज वेरी ब्रिलियंट, वेरी ब्राइट, ऐसा कुछ करके, हु वाज वेरी टॉल, हु वाज वेरी जीनियस, ब्रिलियंट, ऐसा करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपके 2 वर्ड दिए जाते हैं, यहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करने हैं, या फिर अगर आप सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आपको नीचे उन्हीं वर्ड में से एक वर्ड लेकर के आपको एक सेंटेंस बनाना है। देखिए डार्क में क्या होगा, डार्कनेस, ब्यूटी का ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन देखा, और अगर आपने जरा सी सतर्कता की, सावधानी की, केयरफुली किया, ये 10 आउट ऑफ 10 विल बी योर्स एंड ओनली योर्स। अब ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है और कैसे उसका नंबर लेना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। या आप में यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, सीन पैसेज है जो कि 20 मार्क होगा। अब इसके सारे आंसर कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे टाइम बचाना है, कैसे पूरा करना है, इसके बारे में आपको इसके पहले की वीडियो में दे दिया गया है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। यहाँ पर 2 पैराग्राफ है और दोनों पैराग्राफ में आपको 10-10 नंबर क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3, इंग्लिश एक्टिविटी सेट नंबर 1, सेक्शन 3 पोएट्री। ये पोएट्री आपका 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें फुल मार्क्स आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक पैराग्राफ दिया, स्टैंजा दिया गया है, ओ मून, ओ मून, गिव मी मूनलाइट, basket full of moonlight, with sheets of moonlight, from the city to my village, on the side of path, I want to so many small moonlight. The whole village goes to the city daily to work. और आगे, it becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart flies. When my father returns home, I am asleep. अब इसका आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1A। अब ए में क्या आपका यहाँ क्वेश्चन देखिएगा,
राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे सेंटेंस आप देखिए, ये ट्रू है फॉल्स है। ध्यान देना, इसमें आपको अपने आंसर शीट में सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ये वाक्य नहीं लिखने हैं, केवल आप नंबर डालेंगे, वहाँ पर ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए। पहला, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो द सीड ऑफ मूनलाइट बिहाइंड हिज हाउस। लड़का मूनलाइट के बीज को अपने घर के पीछे बोना चाहता है। रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वह रोड किनारे भेजना चाहता है, ये है आपका फॉल्स। सेकंड, द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। पूरा का पूरा गांव पर डे शहर जाता है काम करने, आपका ये है ट्रू। व्हेन फादर रिटर्न्स होम द चाइल्ड इज asleep। जब पिता घर पर आते हैं तो बच्चा सोया रहता है, ये ट्रू है। द रूट फ्रॉम सिटी टू विलेज इज फुल ऑफ लाइट। सिटी से विलेज आने वाला पूरा रास्ता प्रकाश से भरा है, फॉल्स है, अंधेरा है वहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर A2 में कौन सा क्वेश्चन है? कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, वेव डायग्राम। द चाइल्ड विशेस टू सो द सीड ऑफ मूनलाइट बिकॉज। बच्चा जो है बोना चाहता है बीज चंद्रमा की, क्यों? अब देखिए, ये इसका आप एक एक करके यहाँ पर देखिए पूरा वहाँ लिख सकते हैं। इट बिकम डार्क इट्स ऑन वे, माई विलेज इज़ क्वाइट फार, द रूट इज़ फुल ऑफ टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स स्कॉर्पियंस, नाइदर बस नार कार्ड। इसमें से कोई भी आप वहाँ पर 2 भर करके पूरा नंबर ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है A3 का। A3 1 नंबर का होता है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच। अब ये लाइन है, इसमें कौन सी फिगर स्पीच है? इसमें है क्या? ओ मून गिव मी मून लाइट। एक तो आप एलिट्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि यम यम रिपीट हुआ है। दूसरा, आप इसमें एपस्ट्रॉफी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मून को एड्रेस किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बी में, ये 5 नंबर का है, बहुत सिंपल होता है, पूरा पैसेज दिया गया है, इसमें आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है। अब अप्रिसिएशन क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन है टाइटल। आप टाइटल लिखिए। आप देखिए आपके क्वेश्चन में ही टाइटल दिया गया है। नेम द पोइट, पोइट का नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम आप निकालना जानते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। फिगर स्पीच कोई एक डालिए, नहीं हो तो एलिट्रेशन डाल के निकल लीजिए। थीम, सेंट्रल आइडिया, 2 से 3 लाइन आपको इस पोएम के बारे में खुद से लिखना है। इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन देख लिया। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपको किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज होता है। ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स होता है, 2 सेक्शन होंगे इसमें। 15 4th का A एंड B। ए आपका बिल्कुल वैसे है जैसा आपने सीन पैसेज का 10 नंबर किया है। A1 A2 A3 A4 5। यहाँ पर आपको ये बढ़िया सा पैसेज दिया गया, स्टंजा दिया गया है, इसको आप केयरफुली पढ़ करके इन सब प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, अब वैसे आगे ये है क्वेश्चन नंबर आपका बी। ये 5 मार्क्स का होता है। ये आपको समरी लिखनी होती है और समरी लिख करके इसमें आपको टाइटल भी देना होगा 5 नंबर के लिए। इस प्रकार से आप पैसेज से निकल चुके हैं। उसके बाद आइए देखते हैं राइटिंग स्किल क्या है। ये है राइटिंग स्किल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5A में आपको लेटर लिखने को आता है। ये देखिए मैटर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये मैटर आपका है। ठीक है, इसी को देख करके इसी मैटर के आधार पे आपको 2 लेटर में को एक लिखना होगा, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल में जो भी आपको प्रैक्टिस कराई गई है, जो लिखाया गया है, उसको बहुत ही बारीकी से, अच्छे सावधानी से, अच्छी राइटिंग में उसको लिख लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5B में देखें। फिर 5B में क्या है? 5B बड़ा सिंपल होता है। सिंपल इसलिए होता है क्योंकि डायलॉग राइटिंग में ये 3 सेक्शन है A B C। ए में यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं जंबलिंग ऑर्डर में, सही क्रम में नहीं है, उसको आपको सही क्रम में करना होगा। जैसे आई एम रीडिंग बुक, विच बुक आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग विंग ऑफ फायर, व्हाट आर यू डूइंग? तो पहला सेंटेंस क्या आएगा? व्हाट आर यू डूइंग। इसका आंसर क्या होगा? आई एम रीडिंग बुक। विच बुक डू यू रीड? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले कौन सा रहेगा? व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं? आंसर बोलेगा आई एम रीडिंग ए बुक। पहले ये सेंटेंस रहेगा, फिर स्टार्टिंग में। फिर अगला क्वेश्चन है विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर। इस प्रकार से आप सही क्रम लगा करके इसका 1 नंबर अपने हवाले कर सकते हैं। आइए देखते हैं बी में। ये भी सेक्शन आपका 1 नंबर का ही है, 1 मार्क्स का है। कैसे? डू यू लाइक स्पोर्ट्स, क्या आप स्पोर्ट
लाइक करते हैं? और अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट डू यू लाइक, कौन सी स्पोर्ट लाइक करते हैं? अब इसका आंसर आप दे दीजिए। यस आई लाइक स्पोर्ट वेरी मच। विच स्पोर्ट डू यू लाइक, कौन सा स्पोर्ट लाइक करते हैं? आई लाइक कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, जो भी लिखना चाहे यहाँ लेकर के 1 मार्क दे सकते हैं। बहुत सिंपल आपका है। अब देखिए इसका सेक्शन सी 3 नंबर का है। ये 3 नंबर में क्या होता है, आपको सिंपल डेवलप ए मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड रिगार्डिंग टू द प्रिकॉशंस टू टेक ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, मिनिमम 3 एक्सचेंज। तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है, किसके संबंध में? सिचुएशन ऑफ द कोरोना वायरस। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, एक उसका आंसर देगा। 3 क्वेश्चन 3 आंसर, आप इसको लिख करके पूरे 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी 10 मार्क्स का आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। अब 6A में 6A और बी है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में 2 आपको रहेंगे, एक वर्बल टू नॉन वर्बल, एक नॉन वर्बल टू वर्बल। इट मीन्स अगर आपको पैसेज दिया गया है, स्टेंजा दिया गया है, उसको देख करके आपको फिलअप करना है, या फिर आपको कोई डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को देख करके आपको पैराग्राफ लिखना है। तो पहला क्या है, नॉन वर्बल टू वर्बल, माने आपको डायग्राम दिया गया है, उसके आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, रीड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग ट्री डायग्राम रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ विटामिन, राइट ए पैराग्राफ विद द गिवन पॉइंट टू टेबल टाइटल 2। अब देखिए ये आपका दिया है विटामिन है, विटामिन टाइप्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए कहाँ का मिलता है? मिल्क, बटर, एग्स। विटामिन बी कहाँ मिलता है आपका? मीट और एग्स। विटामिन सी फ्रूट वेजिटेबल। विटामिन डी सनलाइट, ऑयल फिश, ऑयल फिश। ये आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, आपका ये हो जाता है नॉन वर्बल टू वर्बल। अब अगर हम वर्बल टू नॉन वर्बल में आए, ये देखिए बहुत सिंपल ये रहता है, टाइम कम लगता है, करेक्शन ज़्यादा रहता है, अच्छा मिलता है। इसमें क्या है, योर फ्रेंड लिव्स इन द जोन ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। आपका दोस्त एक कोरोना से ग्रस्त एरिया है, उसमें रहता है। उसके लिए कुछ सूचनाएं यहाँ पर, क्या हमें करें क्या न करें। यू शुड वॉश योर हैंड, यूज सोप एंड वाटर सैनिटाइजर, यू शुड कवर योर माउथ एंड नोज इफ़ यू कफ अ स्नीज। अब करना क्या है, इसमें आप करना है डूज एंड डोंट, डूज एंड डोंट। अब डूज डोंट कैसे कहते हैं, नंबर 1 डालिए यहाँ पे। तो आप देखिए डूज में क्या करेंगे, सेंटेंस देखिए यहाँ पर, यू शुड नॉट यू शुड गेट क्लोज, यू शुड नॉट गेट क्लोज। अब यह नेगेटिव है, नॉट है ना, तो इसी सेंटेंस को यहाँ डोंट लगा के, डोंट गेट आगे पूरा। इफ़ यू गो आउट शुड नॉट टच द एनिमल्स, don't touch the animals. You should keep at least 1 meter physical distance between yourself and other person. अब ये अफर्मेटिव है, ये डूज में आएगा, लेकिन लेंगे कहाँ से? देखिए वर्ब यहाँ पर ना, यहाँ से पीछे छोड़ दीजिए। कीप एट लीस्ट 1 मीटर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ योर पर्सन। यू शुड नॉट, नॉट है ना, डोंट लगा कीजिए। ध्यान बस ये रखना है, आपको डूज एंड डोंट चार्ट में इसको हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में ही लिखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद में आपका आता है 6B। ये देखिए यहाँ पर, डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बिगिनिंग्स सजेस्ट सुटेबल टाइटल। वंस देयर वाज ए बॉय, एक बार की बात एक लड़का था। अब लड़का क्या था, कहाँ था, क्या नाम था, अपने मन से इसको लिख करके सिंपल सेंटेंस लेकर पास्ट में इसकी स्टोरी पूरा कीजिए, टाइटल दीजिए और लेसन लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन 7वां है, 5 नंबर ट्रांसलेशन। इसका भी वीडियो आपको मिल चुका है, उसको आप अच्छे से पढ़कर कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है, 6 वर्ड दिए गए, 4 की हिंदी मीनिंग लिखनी है। बगैर, भिखारी, करेज, साहस, रूल, नियम, फेथ, विश्वास, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, और ये है क्या, नॉटी, शरारती। नीचे बी में क्या है, ये 2 नंबर का हो गया। नीचे बी में 4 सेंटेंसेस हैं, 2 का करना है ट्रांसलेशन। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, बुक्स हमारे सच्चे दोस्त हैं। यूज डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज, गार्बेज कचरे फेंकने के लिए।
कचरे के डिब्बे का उपयोग करें। आई लाइक हॉरर मूवी, मुझे डरावनी पिक्चर पसंद है। गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, अपने से बड़ों को सम्मान दीजिए। तो 2 नंबर का ये 2 नंबर के है। और उसके सी सेक्शन में आपको 2 प्रोवर्ब दिए जाएंगे। उस प्रोवर्ब में से किसी एक का आंसर आपको लिख करके नंबर लेना है। देखिए, मैन इज़ द स्लेव ऑफ हैबिट, इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पेपर पूरा हो गया। आप इसे रिपीट करके इसी के आधार पर तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।